वेलकम बैक टू सॉल्यूशंस ट्रेडिंग। इंडियन रुपी का साल 2025 की शुरुआत बहुत ही उतार चढ़ाव वाली रही है। 14 जनवरी को यूएस डॉलर के अगेंस्ट 86.31 के रिकॉर्ड लो पर पहुंचने के बाद रुपी में थोड़ा सुधार आया। 14 जनवरी को यह 86.53 पर बंद हुआ, मतलब 17 पैसे का फायदा। लेकिन ये उतार चढ़ाव आज के ग्लोबल इकोनॉमिक क्लाइमेट में इंडियन करेंसी के चैलेंजेस को दिखाता है। हाल ही में गिरावट और फिर थोड़ा सा सुधार मार्केट की अनसर्टेनिटी दिखाता है। एनालिस्ट्स ग्लोबल ट्रेंड्स, खासकर यूएस वाले, पर नजर रखे हुए हैं। नियर टर्म आउटलुक में रुपी में लगातार उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में रुपी 85.80 और 86.50 के बीच ट्रेड करेगा, ऐसा माना जा रहा है। ये नैरो बैंड थोड़ी स्टेबिलिटी दिखाता है, लेकिन करेंसी पर प्रेशर अभी भी बना हुआ है। रुपी के गिरने का एक बड़ा कारण यूएस डॉलर का फिर से मजबूत होना है। अमेरिकन इकोनॉमी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इससे डॉलर में तेजी आई है, जिससे रुपी जैसी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पर दबाव भी आया जा रहा है। हाल ही के यूएस इकोनॉमिक डेटा स्ट्रेंथ दिखाते हैं। जनवरी में 256,000 नॉन फार्म पेरोल एडिशंस के साथ जॉब ग्रोथ प्रोजेक्शन से ज्यादा रहा है। यह आंकड़ा एक्सपेक्टेड 160,000 एडिशन से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1% तक गिर गया है, जो हेल्थी लेबर मार्केट को दर्शाता है। इस पॉजिटिव इकोनॉमिक न्यूज ने फेडरल रिजर्व के आउटलुक को प्रभावित किया है। अब मार्केट को यूएस सेंट्रल बैंक द्वारा कम इंटरेस्ट रेट कट्स की उम्मीद है। इस एक्सपेक्टेशन से डॉलर और मजबूत होता है, जिससे यूएस एसेट्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनते हैं। डॉलर की मजबूती यूएस डॉलर इंडेक्स में दिखाई देती है, जो 0.27% बढ़कर 109.95 पर पहुंच गया है। यह इंडेक्स कई मेजर करेंसीज के मुकाबले डॉलर की वैल्यू को मेजर करता है, जो ग्रीनबैक के ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग को दर्शाता है। दूसरे ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से रुपी की मुश्किलें और बीआईएच गई हैं। ग्लोबल इकोनॉमी कई मुश्किलों का सामना कर रही है, जैसे क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें। यह इंडिया के लिए एक चुनौती है, जो एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है। ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी USD 81.23 पर बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जिससे इंडिया का फिस्कल बर्डन भी आंच रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडियन इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। सिर्फ जनवरी में ही लगभग $4.2 बिलियन मार्केट से बाहर चले गए हैं। यूएस बॉन्ड मार्केट में ज्यादा यील्ड्स के लालच की वजह से यह पैसा बाहर जा रहा है। बेंचमार्क 10 ईयर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का यील्ड बढ़कर 4.71% हो गया है, जिससे इमर्जिंग मार्केट से कैपिटल यूएस की तरफ जा रहा है। इन एक्सटर्नल प्रेशर्स के अलावा डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉशियस स्टैंस अपनाया है और रुपी को धीरे धीरे डिप्रिशिएट होने दे रहा है। इस अप्रोच का मकसद एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस बनाए रखना और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कम होने से बचाना है। लेकिन कमजोर रुपी के नुकसान भी हैं। इससे इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, जिससे इन्फ्लेशन भी आ सकता है। आरबीआई ग्रोथ को सपोर्ट करने और इन्फ्लेशन को मैनेज करने के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। रुपी का नियर टर्म आउटलुक अभी भी अनसर्टेन है। बहुत कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, खासकर यूएस में होने वाले डेवलपमेंट्स पर निर्भर करता है। मार्केट अब 2025 में यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा सिर्फ 125 बेसिस पॉइंट्स कट की उम्मीद कर रहा है। इसका मतलब है कि इंडिया और यूएस के बीच इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस बना रहेगा, जिससे रुपी पर डाउनवर्ड प्रेशर बना रह सकता है। इसके अलावा 20 जनवरी 2025 को ऑफिस संभालने के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसी अनाउंसमेंट्स जैसे ग्लोबल इवेंट्स करेंसी मार्केट्स में और वॉलेटिलिटी ला सकते हैं। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज और ट्रेड टेंशंस भी आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं, जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाती है। इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई को इस चैलेंजिंग सिचुएशन को केयरफुली हैंडल करना होगा। रुपी को स्टेबल करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने और इन्फ्लेशन को मैनेज करने के मेजर्स जरूरी होंगे। आने वाले महीने इंडियन करेंसी की डायरेक्शन तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।